उत्सव में नित्यानंद प्रभु का वहाँ आगमन हुआ। जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्हें महाप्रभु के षड्भुज रूप के दर्शन करने का अवसर मिला। नित्यानंद प्रभु बचपन से ही निकल गए थे एक सन्यासी के साथ, उन्होंने सारे तीर्थों की यात्रा करी। आखिरी में वो वृंदावन, मथुरा वृंदावन पहुंच गए। वहां उन्होंने जाकर दर्शन किए प्रभु के, लेकिन उनको वहां भी उनका चित्त नहीं लग रहा था। उनको लगा भगवान कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहे। उनको किसी ने कहा भगवान तो नवदीप में प्रकट हुए हैं। वहां से भागकर वो नवदीप आए और नवदीप में आकर गंगा के किनारे एक भक्त का घर था, वहां जाकर वो रहने लगे। फिर प्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, तो प्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि नित्यानंद आ गए हैं, जाओ उनको ढूंढो। उनको ढूंढा, नहीं मिले। फिर प्रभु स्वयं निकले और पहुंचे हैं उस घर में जहाँ नित्यानंद प्रभु ठहरे हुए थे। और वहाँ नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु जी का मिलन हुआ। ये कथा आती है, यहाँ थोड़ा उन्होंने संक्षेप में कर दिया। प्रथमे षड्भुज तारे दिखाइल ईश्वर, शंकर चक्र गदा पद्म सारंग वेणुधर। एक दिन चैतन्य महाप्रभु को ने नित्यानंद प्रभु को शंख चक्र गदा कमल धनुष तथा वंशी धारण किया हुआ अपना षड्भुज रूप दिखाया, 6 भुजा रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने शंख चक्र गदा कमल धारण कर रखा था जैसे भगवान विष्णु करते हैं। धनुष वंशी धारण करके 2 हाथों से वंशी धारण कर रखी थी। ये सब रूप प्रभु ने दिखाया था नित्यानंद प्रभु को। तबे चतुर्भुज हेला 3 अंग वक्र, दुई हस्ते वेणु बजाए दुई शंख चक्र। तब 6 भुज से 4 भुजा हो गए, 2 हाथों से बांसुरी बजा रहे हैं और 2 हाथों में शंख और चक्र लिया हुआ है। तबे ता दुई भुज केवल वंशी वदन, श्याम अंग पीत वस्त्र वजेंद्र नंदन। अंत में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने नंद नंदन के रूप में कृष्ण का अपना रूप दिखाया, जिसमें वो पीत वस्त्र पहन के श्याम रंग वंशी बजाते हुए ये सब दर्शन नित्यानंद प्रभु को दिए थे प्रभु ने। तबे नित्यानंद गुसाए व्यास पूजन, नित्यानंद वे से केल मूसल धरण। तभी नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा के रूप में जो हम मनाते हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु का पूजन किया और नित्यानंद प्रभु के भाव में आके चैतन्य महाप्रभु ने मूसल धारण करने की लीला करी। तबे सची देखिल राम कृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारिल प्रभु जगाई मधाई। तभी एक दिन स्वप्न में सची माता ने को दर्शन हुआ कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जी दोनों कभी कृष्ण और बलराम बन जाते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु और निताई और निमाई बन जाते हैं। तो एक बार वो उसी टाइम पर अपने यहाँ पर भोजन कराने के लिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बुलाया। दोनों भाई भोजन कर रहे थे और भोजन करते हुए दोनों खेल रहे थे एक दूसरे से। तभी माँ सची माता को कृष्ण के और बलराम के दर्शन होते हैं और सची माता मूर्छित हो जाती हैं।